अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान से सीज फायर का नाम सुनते ही क्यूबा को टेंशन क्यों मच चुकी है? अरे क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच अभी जब शांति समझौते की बात होना चालू हुआ था तो क्यूबा के अंदर खलबली मच चुकी थी, क्योंकि ट्रंप कह चुका है कि जैसे ही हमने इस ईरान के साथ युद्ध को खत्म किया तुरंत हाथ डालेंगे क्यूबा पर। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों और आगे क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले ट्रंप की चिंता क्यूबा या ईरान नहीं बल्कि रूस और चीन मचा चुके हैं। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये सबसे बड़ी खबर है कि रशिया और चाइना ये कह रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि एक साइन करेंगे किसी और के साथ नहीं बल्कि एक डिफेंस डील जो कि ईरान के साथ होगी। किस लिए? ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सके। किसके अगेंस्ट? यूएस और इजराइल के अगेंस्ट। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के खिलाफ और ईरान के साथ चाइना और रशिया साइन कर सकते हैं। क्या पता यह साइन हो जाए कि अगर ईरान पर अटैक तो चाइना पर अटैक माना जाएगा, ईरान पर अटैक तो रूस पर अटैक माना जाएगा। और अगर यह डिफेंस डील साइन हो गई तो आप ऐसा मान लीजिए फिर ईरान अकेला नहीं रहेगा, फिर उसकी मदद करने के लिए रशिया और चाइना तुरंत आ चुके रहेंगे और यह युद्ध एक विश्व युद्ध के अंदर तब्दील हो जाएगा। अरे आप खुद सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी पावर रशिया, चाइना और ईरान एक तरफ और अमेरिका, इजराइल एक तरफ। मतलब अब ईरान के पास भी परमाणु शक्तियों का हाथ होगा और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह युद्ध कहीं परमाणु युद्ध के अंदर ना बदल जाए। और अगर ऐसा हुआ तब बदल सकता है भाई साहब, या युद्ध तुरंत रुक जाएगा या परमाणु युद्ध तुरंत चालू हो जाएगा। उसी के ही साथ साथ अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो आप देख सकते हो यहां पर यूएन में एक बड़ा खेल हो चुका है। रूस और चीन ने मिलकर ईरान के खिलाफ लगाया गया जो प्रस्ताव था उसके खिलाफ वीटो लगा दिया है। और वीटो क्यों लगाया है? वीटो इसलिए लगाया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जबरदस्ती खोलने का प्रस्ताव था अमेरिका का, कि अमेरिका कह रहा था कि खोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जबरदस्ती खोल। लेकिन रूस और चीन मिलकर उस पर वीटो थप्पा लगा दिए हैं। यार अगर आप देखोगे तो यूएन के अंदर ऐसे 5 से 6 बड़ी शक्तियां हैं जो बड़ी इकोनॉमी मानी जाती हैं, उनको उसके अंदर एक परमानेंट सीट मिली है। अगर पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी हो रहा है और उस पर बात नहीं बन पा रही तो यूएन के अंदर जाकर उस बात को मनवाया जाता है। और अगर वो 5 से 6 बड़ी शक्तियां उसके ऊपर कह दी हाँ चल भैया इसको पास कर दे, तो वो दुनिया के अंदर होगा। लेकिन अगर उस 5 से 6 बड़ी शक्तियों में से अगर एक ने भी वीटो मार दिया फिर वो काम नहीं होगा। यानी कि अमेरिका जो कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल खोल, लेकिन अब रूस और चीन ने उस पर वीटो मार दिया, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका के कहने से नहीं खुलेगा। अगर वीटो केवल एक देश भी मारा होता ना तब भी नहीं खुलता, क्योंकि उस पर 5 के 5 देशों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। किसी ने भी एक ने भी वीटो मार दिया तो वो काम नहीं होगा। एक ने भी मार दिया, बल्कि यहां तो दो ने मार दिया, रूस और चीन ने मार दिया। और रूस और चीन यूएन के परमानेंट मेंबर हैं, भारत नहीं है, बल्कि होना चाहिए था। अब है भी तब भी सही है, नहीं भी है तब भी सही है। अगर भारत इसमें होता तो भारत अगर वीटो मार देता तो इजराइल और अमेरिका का दुश्मन बन जाता। तो नहीं है तभी ठीक है भैया, और रहना भी जरूरी नहीं है। दूसरी चीज अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इससे यह पता चल जाता है कि रशिया और चाइना खुल करके ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे क्या है? आगे यह है कि अब ट्रंप ने यह कह दिया कि भैया जैसे ही हम खाली होंगे ईरान से तुरंत हम हथियार लेंगे क्यूबा। और क्यूबा क्यों हथियाएगा? ये कन्फर्म है हथियाएगा। जानते हो क्यों हथियाएगा? इसलिए हथियाएगा क्योंकि ट्रंप जो है उसके सामने आने वाला है मिड टर्म इलेक्शन। जैसे भारत के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वो 5 साल के लिए बन जाता है। अब उसके बाद 5 साल तक वो चिंता मुक्त रहे, चाहे जितना लूटे पीटे खाए पिए। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर कार्यकाल केवल 4 साल का होता है और उस 4 साल में भी हर दूसरे साल एक मिड टर्म इलेक्शन होता है, यानी कि मध्य इलेक्शन होता है। अब इसमें अगर आप हार गए तो ऐसा नहीं है आपसे पदवी छीन ली जाती है, लेकिन हाँ देश के सामने आपका असली रूप चला जाता है कि भैया आधा देश इनको पसंद ही नहीं करता है। 2 साल में ऐसा कांड कर दिए हैं। इसी वजह से मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका को मतलब ट्रंप को जीतना जरूरी है, और अगर नहीं जीता
तो दुनिया में बेइज्जती होगी यार कि ट्रंप क्या कर रहा है। उसके देश के लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर ना हमेशा सर्वे होता रहता है कि भैया कौन से नेता को कितना % पसंद किया जाता है। अभी सबसे कम पसंद किया जा रहा है। इलेक्शन के दौरान इनको 50% से ज्यादा पसंद किया जाता था, अभी 40% से भी नीचे आ चुका है। मतलब 100 में से 40 आदमी भी इनको पसंद नहीं कर रहे। अब सोच सकते हो कितनी बुरी हाल है आपके ट्रंप की। अब उसके बाद आप तो जानकर हैरानी हो जाओगे भाई साहब, ट्रंप ने यहां पर खुद कह दिया है, ट्रंप सेज क्वेश्चन ऑफ टाइम्स बिफोर यूएस टर्न टू क्यूबा आफ्टर ईरान। मतलब भैया ईरान के बाद क्यूबा के ऊपर अमेरिका जाने वाला है, मुड़ने वाला है, ये ट्रंप ने कह दिया है। अब क्यूबा को ये क्यों लेगा? क्यूबा को इसलिए लेगा क्योंकि अपनी जनता को दिखा तो सके कि देख भैया मैंने जंग लड़ा था तो कुछ पाया भी। इसी वजह से उधर इजराइल लेबनान को हथिया रहा है, इधर ये अब हथियाना चालू करेगा क्यूबा को, और क्यूबा को हथियाएगा जरूर ताकि अपनी जनता को दिखाए कि देखो वेनेजुएला पूरा तेल ले लिए तो क्यूबा ले लिए। अगर ईरान के अंदर हार गया तो दुनिया के अंदर तो बेइज्जती होगी, प्लस अमेरिका के लोग खुद कहेंगे कि हम ईरान से हार गए। यार ये कैसा ट्रंप है, अपने ही देश को हरवा दिया, वो भी जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, ईरान। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो रशिया है वो क्यूबा के साथ खुलकर आ चुका है। असल में जो रूस है वो कह रहा है कि हम क्यूबा को सपोर्ट करेंगे, चाहे जितना प्रेशर डाले, कोई और नहीं बल्कि ट्रंप। और उसी के साथ साथ केवल रूस नहीं बल्कि अब चीन भी खुलकर आ चुका है सामने। बल्कि चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर स्पोकन पर्सन है उन्होंने क्या कहा है पता है आपको? उन्होंने कहा है कि भैया हम संयुक्त राज्य अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह क्यूबा के खिलाफ अपनी नाकेबंदी को, प्रतिबंधों के साथ ही किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती या फिर दबाव को तत्काल समाप्त करें। विकास के अपने वैध अधिकार को पाने और अपने पुनरुद्धार को हासिल करने के लिए क्यूबा के स्वतंत्र और आत्मनिर्भर प्रयासों में कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये चीन कह रहा है। अमेरिका को खुलेआम मतलब चेतावनी दे रहा है। चीन हमेशा की तरह अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करने के लिए क्यूबा के न्याय संगत संघर्ष या दृष्टता की समर्थन करता है और अपनी क्षमताओं के दायरों में अपने ही तरीके से क्यूबा को सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चीन डायरेक्ट कह रहा है कि भैया हम क्यूबा को सपोर्ट करेंगे। अब क्यूबा को सपोर्ट करेंगे, क्या इसका मतलब है? अगर अमेरिका कुछ किया तो चाइना क्यूबा को सपोर्ट करेगा। उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री खुद कह चुकी है। और रूस की बात सुने तो रूस भैया अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि रूस ने भैया सेंड किया है, भेजा है क्यूबा के अंदर कुछ और नहीं बल्कि काफी बड़ा एक ठो टैंकर। और उसके अंदर जानते हो कितना तेल था? अभी तेल जानकर हैरान हो जाओगे। लेकिन क्यूबा के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध मार कर रखा है कोई और नहीं बल्कि ट्रंप। उन प्रतिबंधों को छोड़ करके आपके रूस ने भेजा था क्यूबा के अंदर ये टैंकर, वो भी तेल से भरा हुआ। अब सोच कर देख लीजिए, दुनिया सोच रही थी क्या पता ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, लेकिन ट्रंप को वो प्रतिबंध हटाना पड़ा था ताकि ये जा सके। अब सोच कर देख लीजिए, मतलब जो ट्रंप है, हाँ भाई साहब, जो ट्रंप है उसने अपने प्रतिबंध को हटाया था ताकि रूस का जहाज जा सके कहीं और नहीं बल्कि क्यूबा के अंदर। ये होता है दबदबा जो आपके रूस ने बनाकर रखा है। कितना तेल था? तो एक मैसिव रशियन ऑयल टैंकर कैरी किया था ओवर लगभग 7 लाख बैरल मतलब तेल था उसके अंदर, जो क्यूबा के अंदर भेजा था क्यूबा की मदद के लिए। उसी के साथ साथ अब क्या है कि भैया चाइना जो है वो सेंड करने वाला है वेपन कहीं और नहीं बल्कि ईरान के अंदर। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि चाइना और रूस अब खुल करके अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं, इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं, और चाइना और रूस ईरान का और क्यूबा का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अब बात आगे बढ़ती है तो चाइना और रशिया आपके खुल करके यहां पर सामने आते हुए दिखाई देंगे। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ईरान कैसे F-35 इतने बड़े बड़े जहाज मारकर गिरा दे रहा है। तो अभी चाइना ने कहा था कि हम कई सारे एरोप्लेन भेज रहे हैं ईरान के अंदर,
ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, ताकि वहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है थोड़ी भरपाई हो सके, थोड़ा खाने पीने का सामान, थोड़ा मेडिकल का सामान भेज रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला भैया उसके अंदर वेपन्स थे खतरनाक। बाद में पता चला खतरनाक रडार सिस्टम थे जो F-35 को भी पकड़ सकते हैं। अब सोच कर देख लीजिए, इसी वजह से अब अमेरिका जब जाना तो उसकी भैया हालत खराब होगी। अभी आप देख रहे होगे कि जो अमेरिका है वो F-35 नहीं भेज रहा है, क्योंकि उसको पता चल जा चुका है कि अब भेजे तो अब हम बुझा जाएंगे, इसी वजह से नहीं भेज रहा है। बाकी अगर आप सोचते होगे कि यार ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठी एक जगह पर मिल जाती, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। भाई साहब बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार ऐसा व्हाट्सएप चैनल मैंने कहीं नहीं देखा, देखते हैं आप कहते हो कि नहीं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, बस फॉलो करके देखिए और उसके बाद मजे उठाइए। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।